भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच को टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीता। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली और सीरीज पर कब्जा भी जमा लिया। लेकिन इस मैच में एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसको देखने के बाद सभी चौंक गए। दरअसल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए रांची में दूसरे टी20 मैच में एक लम्हा ऐसा आया जब रोहित शर्मा का एक फैन मैदान पर घुस गया और उसने रोहित शर्मा के सामने दंडवत प्रणाम किया। दरअसल यह घटना तब घटी जब टीम इंडिया फील्डिंग कर रही थी और फील्डिंग के दौरान ही एक फैन जो है वो सिक्योरिटी को तोड़ते हुए मैदान पर घुसा और वो रोहित शर्मा के सामने जाकर लेट गया, उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फैन जो है बीच मैदान पर रोहित शर्मा के सामने दंडवत प्रणाम करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये घटना तब घटी थी जब टीम इंडिया फील्डिंग कर रही थी। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीता और रोहित शर्मा ने टॉस जीतने के बाद किया पहले फील्डिंग करने का फैसला और भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को 153 रनों पर रोक दिया था। दरअसल इस मैच में जिस तरीके से हमने देखा था कि पहले शुरुआत जो थी न्यूजीलैंड को काफी अच्छी मिली थी, लेकिन उसके बाद जब भारतीय स्पिनर्स गेंदबाजी करने आए, चाहे आप अक्षर पटेल की बात कीजिए, चाहे आप रविचंद्रन अश्विन की बात कीजिए, और अंत के ओवर में डेथ ओवर्स में हर्षल पटेल ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की। वो डेब्यू कर रहे थे भारत की तरफ से और उन्होंने 2 विकेट चटकाए। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लिए कल हर्षल पटेल ने। उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट चटकाए और टीम इंडिया की मैच में वापसी करा दी। हर्षल पटेल, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल की दमदार गेंदबाजी की वजह से न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई और उसके बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में दम दिखाया अपनी बल्लेबाजी का। उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई। इसके साथ ही टीम इंडिया के दूसरे ओपनर लोकेश राहुल ने भी शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने भी हाफ सेंचुरी लगाई और खास बात यह रही कि भारत के दोनों ओपनर्स ने शतकीय साझेदारी भी की। 117 रनों की पार्टनरशिप की भारत की ओपनिंग साझेदारी ने और भारतीय टीम को जीत की तरफ अग्रसर कर दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो वेंकटेश अय्यर ने भी अच्छी पारी खेली, उन्होंने 12 रन बनाए, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत ने मेला लूट लिया। उन्होंने अंत में आके जिमी नीशम की 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए और टीम इंडिया को जीत दिला दी और सीरीज भी भारत के नाम करा दी। लेकिन इस मुकाबले में सबसे ज्यादा मजेदार लम्हा तब आया जब बीच मैदान पर रोहित शर्मा का फैन जो है वो सिक्योरिटी को तोड़ते हुए, सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए बीच मैदान पर पहुंचा और उसने रोहित शर्मा के सामने दंडवत प्रणाम किया। हालांकि उसके बाद रोहित शर्मा जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो हिटमैन ने सुपर हिट शो दिखाया और टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान निभाया और रोहित शर्मा को अब टी20 की कप्तानी भी मिल गई है और उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को अपने घर में पहली टी20 सीरीज भी जिता दी है। और अब देखना होगा कि क्या टीम इंडिया तीसरे मैच में न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस जीत के साथ ही रोहित शर्मा ने दिखा दिया है कि जिस तरीके के वो सुपर हिट बल्लेबाज हैं, इसी तरह से उनकी कप्तानी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में दमदार होने वाली है, मजेदार होने वाली है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की इस सीरीज को अपने नाम कर लिया क्योंकि भारत ने पहले दोनों मुकाबले इस सीरीज के जीत लिए हैं। लेकिन इस सीरीज में अगर हम देखें तो भारत की तरफ से भारत के दोनों ही ओपनर, चाहे रोहित शर्मा की बात करें चाहे लोकेश राहुल की बात करें, इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। दूसरे टी20 मैच में भी हमें भारतीय ओपनिंग जोड़ी का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। खास तौर पर इन दोनों ने जिस तरीके से भारत को शुरुआत दिलाई, ये तय कर दिया था कि इस मुकाबले में भारत की जीत जो है वो पक्की दिखाई देने लगी है। खास तौर पर रोहित शर्मा की बात करें, लोकेश राहुल की बात करें तो इन्होंने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई थी। शुरू से ही ये दोनों बल्लेबाज जो हैं वो अटैकिंग मोड में नजर आए थे और रोहित शर्मा की पारी जो दूसरे टी20 मैच में हमें देखने को मिली है, जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए, आप देख सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों में 55 रन बनाए और रोहित शर्मा की पारी की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने चौके से ज्यादा इस पारी में छक्के लगाए हैं। आप देख ही सकते हैं कि रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 5 छक्के लगाए और इस मुकाबले में लोकेश राहुल ने भी हाफ सेंचुरी लगाई थी, उन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया था और खास बात यह है कि इन दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप ने 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी की। 117 रनों की साझेदारी की थी लोकेश राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बात करें तो सबसे ज्यादा ओपनिंग शतकीय साझेदारियों की बात करें तो वो रिकॉर्ड जो था वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के नाम था। इन्होंने 5 ओपनिंग शतकीय साझेदारी की थी, लेकिन अब लोकेश राहुल और रोहित शर्मा ने भी इनकी बराबरी कर ली है क्योंकि दूसरे टी20 मैच में इन दोनों ने 117 रनों की साझेदारी की और पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने हाफ सेंचुरी लगाई, जिस तरीके से हमने बताया आपको। लोकेश राहुल ने भी अच्छी पारी खेली, उन्होंने भी हाफ सेंचुरी लगाई और टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान निभाया, टीम इंडिया को सीरीज जिता दी और आप एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप की हार का बदला भी ले लिया
न्यूजीलैंड की टीम से। इसके अलावा इस मुकाबले में ढेर सारे रिकॉर्ड जो है वो बनाए हैं भारतीय टीम ने। अगर हम रोहित शर्मा की ही बात करें तो उन्होंने इस मैच में 5 छक्के लगाए थे और 5 छक्के लगाने के साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 450 लगाने का रिकॉर्ड भी पूरा कर लिया। दुनिया में अभी तक 3 ही बल्लेबाज हैं जिन्होंने 450 छक्के लगाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। सबसे ऊपर नाम आता है क्रिस गेल का, उसके बाद नाम आता है शाहिद अफरीदी का और अब नाम इसमें शामिल हो गया है टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा का भी। इसके अलावा अगर हम लोकेश राहुल की बात करें तो उन्होंने भी अच्छी पारी खेली थी, टीम इंडिया की जीत की नींव रखी थी इन दोनों ओपनर्स ने और उसके बाद वेंकटेश अय्यर और ऋषभ पंत ने टीम इंडिया को जीत दिला दी थी। और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने अब 2-0 की बढ़त बना ली है इस सीरीज में। अगले मुकाबले में देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया क्लीन स्वीप कर पाएगी, लेकिन एक चीज तो तय है कि अगले मुकाबले में आपको प्लेइंग 11 में कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, कई सारे युवा खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है तीसरे मुकाबले में। रांची में खेले गए दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया और टी20 सीरीज पर कब्जा जमाया। इस सीरीज के दूसरे मुकाबले में रोहित शर्मा ने शानदार पारी खेली, उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई और टीम इंडिया के लिए उन्होंने कई रिकॉर्ड भी बनाए। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 6 ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो देखने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उन्होंने ढेर सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। 6 रिकॉर्ड बनाए हैं इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने, एक एक करके आपको सब बताते हैं। दूसरे टी20 मैच में रोहित शर्मा ने जो रिकॉर्ड बनाया है उसमें सबसे पहला रिकॉर्ड है टी20 क्रिकेट में उन्होंने 29वीं बार 50 से ज्यादा रनों की पारी खेली है। कल के मुकाबले में ही देख लीजिए, रोहित शर्मा ने शानदार पारी खेली और उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों में 55 रन बनाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने इस पारी के दौरान 1 चौका और 5 छक्के भी लगाए और इस हाफ सेंचुरी को लगाते ही रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 29वीं बार 50 से ज्यादा रनों का आंकड़ा जो है वो पार किया है। अगर आप रोहित शर्मा का टी20 इंटरनेशनल करियर देखेंगे तो उन्होंने 4 शतक लगाए हैं, इसके साथ ही साथ उन्होंने लगाए हैं अपने टी20 करियर में 25 अर्धशतक और अगर आप दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाता है 29 बार 50 से ज्यादा का आंकड़ा। तो ये रिकॉर्ड जो है वो रोहित शर्मा ने अपने नाम कर लिया दूसरे टी20 मैच में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर 5वीं बार शतकीय साझेदारी की है। तो इसका मतलब साफ है कि जब रोहित शर्मा और लोकेश राहुल मैदान पर उतरे तो इन दोनों ने शतकीय साझेदारी की और ये 5वां मौका था जब रोहित शर्मा और लोकेश राहुल ने 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप की है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर लिया, क्योंकि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा ओपनिंग शतकीय साझेदारी करने का रिकॉर्ड जो था वो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के नाम पर था और अब रोहित शर्मा और लोकेश राहुल ने इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इसके साथ ही साथ रोहित शर्मा ने एक और रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है, वो 450 से ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। दरअसल इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो रोहित शर्मा के अलावा सिर्फ दुनिया में 2 ही ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 450 से ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 लगाए हैं। उनमें सबसे ऊपर नाम आता है क्रिस गेल का, उसके बाद नाम आता है शाहिद अफरीदी का और अब टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा ने भी 450 से ज्यादा इंटरनेशनल सिक्सेस लगा लिए हैं। दरअसल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मैच में रोहित शर्मा ने 5 छक्के लगाए थे और इन 5 छक्कों को लगाने के साथ ही उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में सिक्सेस की संख्या जो है वो 454 पहुंच गई है। इसका मतलब साफ है इस मुकाबले से पहले उन्होंने 449 छक्के लगाए थे, लेकिन इस मुकाबले में 5 छक्के लगाते ही अब उन्होंने 450 का आंकड़ा पार कर लिया और 454 छक्के जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम कर लिए। तो ये तो हुए 3 रिकॉर्ड। तो चलिए आपको बताते हैं कि चौथा रिकॉर्ड जो बनाया है रोहित शर्मा ने वो कौन सा था। दरअसल उन्होंने 25वीं बार 50 से अधिक रन बनाए और टीम इंडिया को जीत दिलाई। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो रोहित शर्मा के नाम अभी तक 25 हाफ सेंचुरी हैं। 25वीं बार ऐसा हुआ है जब रोहित शर्मा ने 50 से ज्यादा रन बनाए हो और अपनी टीम को जीत दिलाई हो। 22 बार जब उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है तो टीम को जीत मिली है। इसके अलावा उन्होंने जब 3 बार सेंचुरी लगाई है तो भी टीम इंडिया जीती है और वो दुनिया में इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार हाफ सेंचुरी लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई है। दूसरे नंबर पर आते हैं टीम इंडिया के पूर्व टी20 कप्तान विराट कोहली, जिन्होंने जब जब 50 लगाया है तो 20 बार अपनी टीम को जीत दिलाई है। इसके अलावा भी एक रिकॉर्ड बनाया है रोहित शर्मा ने, बतौर खिलाड़ी 13वीं बार उन्होंने शतकीय साझेदारी की है। दरअसल लोकेश राहुल और रोहित शर्मा ने कल 117 रनों की साझेदारी की थी। इससे पहले अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा कई खिलाड़ियों के साथ शतकीय साझेदारी लगा चुके हैं। रोहित शर्मा और लोकेश राहुल 5 बार शतकीय साझेदारी लगा चुके हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा और शिखर धवन 4 बार शतकीय साझेदारी कर चुके हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल में 3 बार शतकीय साझेदारी कर चुके हैं और इसके साथ ही साथ रोहित शर्मा और सुरेश रैना भी 1 बार शतकीय साझेदारी कर चुके हैं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। इसके अलावा बतौर कप्तान भी रोहित शर्मा ने एक खास रिकॉर्ड बनाया है।
उन्होंने सबसे कम मैचेस में 10वीं टी20 इंटरनेशनल में जीत हासिल कर लिया है। अगर हम बात करें भारत में, अभी तक रोहित शर्मा ने सिर्फ 11 टी20 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से उन्होंने 10 मुकाबले जीते हैं। और इन 10 मुकाबलों में जीतने का मतलब है कि भारत को सिर्फ एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही साथ आप यह भी कह सकते हैं कि बतौर कप्तान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड जो है वो काफी शानदार है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा जो है उन्हें 10 जीत हासिल करने में सिर्फ 11 मुकाबले लगे हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को ये 10 जीत हासिल करने के लिए कम से कम 15 मैचेस खेलने पड़े थे। तो इसका मतलब साफ है, रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में भी जलवा दिखा रहे हैं, अपनी बल्लेबाजी का भी दम दिखा रहे हैं और टीम इंडिया को जीत दिला रहे हैं। और अब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज को भी अपने नाम कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान और विराट कोहली के जिगरी दोस्त एबी डिविलियर्स ने अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। दरअसल एबी डिविलियर्स इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके थे और वो टी20 लीग्स खेलते थे, लेकिन अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले रहे हैं। और इस खबर को सुनने के बाद विराट कोहली को एक बड़ा झटका लगा, वो थोड़े से भावुक हो गए और एबी डिविलियर्स के रिटायरमेंट लेने पर विराट कोहली ने एक भावुक ट्वीट किया है। चलिए सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि विराट कोहली ने भावुक होकर एबी डिविलियर्स के रिटायरमेंट के लिए क्या लिखा है। एबी डिविलियर्स के रिटायरमेंट को लेकर विराट कोहली ने लिखा है, हमारे इस दौर के सबसे बेस्ट खिलाड़ी और आप सबसे अधिक प्रेरणादायी व्यक्ति हो। मैं आज तक जिनसे भी मिला हूं, आपको उन सब चीजों पर गर्व होना चाहिए जो भी आपने आज तक किया है और आरसीबी को जो दिया है। हमारा ये रिश्ता इस खेल से भी आगे है और हमेशा रहेगा। हमारा संबंध खेल से भी आगे है और हमेशा रहेगा। इससे मेरा दिल दुखी है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने अपने और अपने परिवार के लिए हमेशा की तरह सही फैसला लिया है। लव यू। तो यह था विराट कोहली का वो भावुक ट्वीट जो उन्होंने किया रिटायरमेंट लेने पर एबी डिविलियर्स के। लेकिन इससे पहले एबी डिविलियर्स और विराट कोहली के रिश्ते की बात करें तो मैदान पर इनकी दोस्ती जितनी गहरी दिखाई देती है, मैदान के बाहर ये दोस्ती उससे कहीं ज्यादा गहरी है। आपको याद होगा जब लॉकडाउन लगा था तो एबी डिविलियर्स और विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक लाइव सेशन किया था और इसमें इन दोनों ने अपनी दोस्ती से जुड़े कई सारे राज जो थे वो खोले थे। और मैदान पर भी इनकी दोस्ती एक अलग तरह की दिखाई देती है। और आप देखिए जिस तरीके से आरसीबी के लिए इन दोनों ने जो काम किया है, एक तरफ एबी डिविलियर्स रहते थे और दूसरी तरफ विराट कोहली रहते थे, तो इनकी दोस्ती देखते ही मैदान पर बनती थी। और जिस तरीके से विराट कोहली ने कहा है कि वो मिस करेंगे एबी डिविलियर्स को मैदान पर, इसके साथ ही साथ एम चिन्नास्वामी के वो दर्शक भी एबी डिविलियर्स को मिस करेंगे जो जब डिविलियर्स मैदान पर आते थे तो एबी एबी चिल्लाते थे। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि इस साल का आईपीएल सीजन जो था एबी डिविलियर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा था। एबी डिविलियर्स ने इस साल आईपीएल 2021 में यानी कि 15 मुकाबले खेले और इन 15 मुकाबलों की 14 पारियों में उनके बल्ले से सिर्फ 313 रन निकले, जिसमें 2 हाफ सेंचुरी भी थी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि एबी डिविलियर्स जिस स्टेचर के खिलाड़ी हैं उसके हिसाब से प्रदर्शन नहीं था। और अपनी रिटायरमेंट में एबी डिविलियर्स ने यह बात कही भी है कि अब उस तरीके से उनका शरीर जो है वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, वो 37 साल के हो गए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि रिटायरमेंट को लेकर एबी डिविलियर्स ने क्या ट्वीट किया था और उसमें क्या क्या लिखा था। एबी डिविलियर्स ने लिखा कि यह एक अविश्वसनीय यात्रा रही है, लेकिन मैंने सभी तरह के क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला ले लिया है। मैंने अपने बैकयार्ड में बड़े भाइयों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तब से ही मैंने पूरे आनंद और बेलगाम उत्साह के साथ इस खेल को खेला है। अब 37 साल की उम्र में वो लौ अब उतनी तेजी से नहीं जलती है। तो यहां पर एबी डिविलियर्स ने कहा कि उम्र एक बड़ा तकाजा है और अब मेरा शरीर जो है वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से तो पहले ही संन्यास ले चुका था और अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से मैं संन्यास का ऐलान कर रहा हूं। और बात सही भी है, एबी डिविलियर्स जैसा खिलाड़ी जो है उसको सालों सालों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी कम ही होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से एबी डिविलियर्स ने मैदान पर अपना जलवा दिखाया था, वो कहीं पर भी किसी भी गेंदबाज की पिटाई कर सकते थे। अगर उनके सामने यॉर्कर डालेंगे तो वो यॉर्कर को भी बाउंड्री के पार पहुंचाने का दमखम रखते थे। इसके अलावा उनके अजीबोगरीब शॉट्स जो थे वो उनकी यूएसपी हुआ करते थे। और वाकई में अब एबी डिविलियर्स का जलवा जो है वो मैदान पर नहीं देखने को मिलेगा। जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था तो लोगों ने कहा था कोई बात नहीं, आईपीएल हो गया, बिग बैश जैसे टूर्नामेंट्स में उनका जलवा देखने को मिलेगा। लेकिन अब एबी डिविलियर्स ने साफ कर दिया है वो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि वो दुनिया की कोई भी टी20 लीग जो है वो नहीं खेलेंगे। और अपने दोस्त एबी डिविलियर्स के संन्यास लेने पर उनके जिगरी दोस्त विराट कोहली जो हैं वो भावुक हो गए और उन्होंने भावुक होते हुए एबी डिविलियर्स के लिए ट्विटर पर ये लाइनें लिखी। और इसके साथ ही साथ जैसे ही एबी डिविलियर्स ने उस ट्वीट को देखा, उन्होंने भी रिप्लाई किया विराट कोहली के ट्वीट पर और उन्होंने लिखा लव यू ब्रो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा।
ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।